नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारे दिमाग की उस छिपी हुई ताकत के बारे में। वो हिस्सा जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, पर असल में हमारी सफलता की चाबी उसी के पास है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। देखिए, इसका जवाब ना हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। जो हमारा सोचने समझने वाला दिमाग है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो तो बस 10% पावर इस्तेमाल करता है। असली खेल तो उस 90% हिस्से का है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, एक लोहे की छड़ है जो चुंबक बन चुकी है। वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा उठा सकती है। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डर और शक में जीते हैं, जैसे वो लोहे की छड़ जिसमें कोई मैग्नेटिक पावर ही नहीं है। तो आखिर ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है क्या? देखिए, कॉन्शियस माइंड हमारा वो लॉजिकल हिस्सा है जो सोचता है, तर्क करता है, जो हमारी 5 इंद्रियों पर चलता है। और सबकॉन्शियस, वो तो एक पावरफुल ऑटो पायलट जैसा है। हमारी सांस, दिल की धड़कन, हमारी आदतें, सब वही कंट्रोल करता है। वो सवाल नहीं पूछता, बस जो उसे सिखाया गया है उसे मानता चला जाता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब इस पावर को एक्शन में देखते हैं। कुछ ऐसी असली कहानियों पर नजर डालते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक क्लासिक केस लेते हैं, स्टेज फ्राइट का। एक सिंगर थी, बेहद टैलेंटेड, लेकिन जैसे ही स्टेज पर जाने की बारी आती, डर उन पर इतना हावी हो जाता था कि वो बार बार फेल हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की ठानी। बस एक लाइन वो खुद को बार बार दोहराती रहीं। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? अरे, उन्होंने न सिर्फ अपने डर को हराया, बल्कि उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज भी जीत लिया। अब एक और हैरान कर देने वाली कहानी सुनिए, मॉरिस गुडमन की, जिन्हें लोग मिरेकल मैन कहते हैं। एक प्लेन क्रैश में उनका शरीर लगभग पूरी तरह तबाह हो गया था। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था। सोचिए, 103 हड्डियां टूटी थीं, बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन मॉरिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक साफ कमांड दिया। 8 महीने तक वो बस एक ही चीज सोचते रहे, एक ही चीज की कल्पना करते रहे कि क्रिसमस तक वो अपने पैरों पर चलकर इस हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे। और यकीन मानिए, उन्होंने ठीक वही कर दिखाया। अब देखिए, एक बिहेवियरल रिसर्चर के तौर पर मैं इन्हें सिर्फ कहानियों की तरह नहीं देखता। मेरे लिए ये डेटा पॉइंट्स हैं। और सबसे मज़ेदार डेटा तो हमें साइंस और इनोवेशन की दुनिया से मिलता है, जहां सबकॉन्शियस माइंड ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। निकोला टेस्ला का ही उदाहरण ले लीजिए। वो इतिहास के सबसे शानदार इन्वेंटर्स में से एक थे। जानते हैं उनकी लैब कहाँ थी? उनके दिमाग में। कोई भी मशीन बनाने से पहले वो उसे अपनी कल्पना में ही डिजाइन करते थे, टेस्ट करते थे और सुधारते भी थे। सब कुछ दिमाग के अंदर। एक और जबरदस्त किस्सा है केमिस्ट्री की दुनिया से। फ्रेडरिक केकुले नाम के एक केमिस्ट थे जो महीनों से बेंजीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने में लगे थे। उनका लॉजिकल दिमाग, उनका कॉन्शियस माइंड जवाब ढूंढ ही नहीं पा रहा था। तो थक हार कर उन्होंने एक तरह से ये प्रॉब्लम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दी। और फिर एक रात उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने क्या देखा कि सांप गोल गोल घूम रहे हैं और अपनी ही पूंछ को काट रहे हैं। और बस दिमाग में बत्ती जल गई। वो सपना ही जवाब था। बेंजीन का स्ट्रक्चर एक क्लोज्ड रिंग जैसा होता है। ये एक ऐसी खोज थी जिसने मॉडर्न केमिस्ट्री की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो अब ये तो साफ है कि ये पावर हम सबके अंदर है। सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल करें तो करें कैसे? इसका राज छिपा है सही समय में। और वो समय है सोने से ठीक पहले के आखिरी 5 मिनट। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा लॉजिकल दिमाग शांत हो रहा होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड नए आइडियाज के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है, बिल्कुल एक स्पंज की तरह। तो ये रही एक सिंपल 5 स्टेप टेक्निक जो कोई भी आजमा सकता है। स्टेप 1, अपना जो भी लक्ष्य है उसे साफ साफ लिखिए। स्टेप 2, उसे अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए। स्टेप 3, 10 गहरी सांसें लीजिए ताकि मन और शरीर एकदम रिलैक्स हो जाए। स्टेप 4, अब सोते समय उस रिकॉर्डिंग को लूप पर सुनते रहिए। और सबसे जरूरी स्टेप 5, उस लक्ष्य को हासिल होते हुए महसूस कीजिए, उसकी कल्पना कीजिए। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना,
ये कोई मशीन नहीं है जिसे हमें कंट्रोल करना है। नहीं, ये तो कामयाबी के सफर में हमारा सबसे शक्तिशाली पार्टनर है। और इस पार्टनरशिप को मजबूत बनाने के लिए बस 3 उसूल याद रखिए। पहला, वो काम कीजिए जिससे प्यार हो, जिसमें जुनून हो। दूसरा, किसी एक फील्ड में महारत हासिल कीजिए, एक ऐसी फील्ड जो दूसरों के काम आए। और तीसरा, ये पक्का कीजिए कि आपकी कामयाबी से सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरी मानवता का भला हो। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। अगर कामयाबी का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही मौजूद है, तो फिर सवाल सिर्फ इतना है कि हम उसे हकीकत में बदलने का फैसला कब और कहाँ करते हैं।